नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कोहली है और मैं एक वित्तीय सलाहकार हूँ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और आज का विषय जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है 5 ऐसे टिप्स जहाँ पर आप अपने परिवार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको एक पीस ऑफ माइंड दे सकते हैं, जहाँ पर वो अपने आप को अपना आज और कल दोनों ही सिक्योर्ड महसूस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं काम की बात। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करना चाहूँगा जिसका नाम है 4C कंसेप्ट। ये 4C कंसेप्ट है क्या दोस्तों? ये बेसिकली आपको एक ओवरव्यू देता है किस तरीके से आप अपनी इनकम से अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये 4C के अंदर सबसे पहला स्टेप आता है हमारा क्रिएशन ऑफ इनकम। क्रिएशन ऑफ इनकम, हम सभी कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। हम जॉब कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, हम यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने परिवार को सिक्योर करने के लिए, अपनी रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए। इसके बाद जो दूसरा हमारा सी आता है उसका नाम है कंजम्पशन ऑफ इनकम। जो भी इनकम हम जनरेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम कंज्यूम भी कर रहे हैं, भले वो हमारी बेसिक नीड्स हो जो कि रोटी, कपड़ा और मकान, या इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई है, हमारा घूमना है, एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उस इनकम से। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इसके अंदर वो है कंजर्वेशन ऑफ इनकम। क्या जो हम इनकम जनरेट कर रहे हैं हम पूरा का पूरा ही कंज्यूम कर देते हैं? क्या उसमें से हम कुछ पोर्शन अपने लिए सेव करते हैं इन अ वे ऑफ डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस, इन अ वे ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट के तौर पे? क्या हम कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इस तीसरे सी का हमें खास ध्यान देना चाहिए दोस्तों। और सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि है चौथा सी, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम। अब ये कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम क्या है? क्या दोस्तों हमने ऐसा कोई प्रावधान बनाया है, कोई ऐसा सिस्टम बनाया है अपने पास कि इनकम लगातार हमारे पास आती रहे, हर महीने आती रहे? एक सैलरीड व्यक्ति के लिए हम ये कह सकते हैं कि उनको पता है कि इस महीने की फिक्स तारीख पे मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट बिजनेसमैन से मैं पूछना चाहूँगा, क्या आपको पता है कि इस तारीख पे हर महीने फिक्स्ड आपके अकाउंट में एक इनकम आएगी कि नहीं आएगी? तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 5 वो एरियाज़ जहाँ पे हम अपने परिवार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे सकते हैं और उनको पीस ऑफ माइंड दे सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों जिसके बारे में बात करना चाहूँगा उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस। अब दोस्तों मैं सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस नहीं कहूँगा, इसे कहूँगा हैविंग अ एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, बहुत बुरा लगता है ये जानकर कि जीवन बीमा के बारे में तो हर व्यक्ति जानता है, बट क्या आप जानते हैं आपने अपने आप को एक प्रॉपर तरीके से, एक एडिक्वेट वे में कवरेज दे रखी है कि नहीं दे रखी? एक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति को आज के समय पे अपनी कमाई हुई इनकम का 10 से लेकर 25 गुना तक का लाइफ इंश्योरेंस मिल सकता है। ये लाइफ इंश्योरेंस किस लिए इतना महत्वपूर्ण है? आज आपको कुछ हो जाता है तो आपका परिवार जो लाइफस्टाइल, जो अपनी बेसिक नीड पूरी कर पा रहा है, वो आगे आने वाले समय पे भी उसी प्रकार से, उसी लाइफस्टाइल के साथ जी सके, रह सके। दूसरा पॉइंट है दोस्तों जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, एक फाइनेंशियल ब्रिज प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप अपने मेडिकल एक्सपेंसेस और अपने बेसिक खर्चों को कहीं ना कहीं मैचअप कर पाएँ। हमने देखा है कई ऐसी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है जहाँ पर लोगों को अपने परिवार के मेंबर्स को बचाने के लिए बहुत हद तक जाना पड़ता है। लेडीज़ अपना गोल्ड तक बेच देती हैं, अपने फाइनेंसेस ख़त्म कर देती हैं, यहाँ तक कि लोगों को अपना घर, गाड़ी, बहुत कुछ बेचना पड़ता है और लोन भी लेना पड़ता है। हेल्थ इंश्योरेंस हम लोगों को ऐसा फाइनेंशियल ब्रिज प्रोवाइड करता है जहाँ पर हम अपने एक्सपेंसेस और अपने फाइनेंसेस दोनों को मीट करा सकते हैं। दोस्तों आपके जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण एरिया है, अगर आपने इस पॉइंट के ऊपर अपने आप को कवर कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, तो दोस्तों आपका परिवार न केवल आज बल्कि आने वाले कई समय तक आसानी से रहेगा, उनको फाइनेंशियली कहीं पे भी किसी भी बात की समस्या नहीं होगी। दोस्तों इस तीसरे पॉइंट का नाम है इनकम प्रोटेक्शन। इनकम प्रोटेक्शन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। 4Cs के अंदर मैंने अभी आपको एक चौथा पॉइंट दिया था जिसका नाम था कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम। ये इनकम प्रोटेक्शन का एग्जैक्ट मतलब है मैं अपने परिवार को किस तरीके से सिक्योर करूं ताकि हर महीने उनके बेसिक नीड्स, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होती रहें और वो इनकम का जो सूत्र है मेरे अकाउंट में हर महीने पैसा डालता रहे।
ये कई तरीके का हो सकता है। आप रेंटल कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से आपको इनकम आए। इसके कई सारे माध्यम हैं, बट मेरा फेवरेट माध्यम मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँ। अब हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ, चौथे टिप की तरफ, जिसको मैं कहता हूँ क्लियर ऑल योर बैड डेट्स। अब बैड डेट्स दोस्तों क्या हुआ? डेट्स मतलब हुआ कि मैंने किसी भी प्रकार का लोन ले रखा है, मेरे ऊपर कोई भी एक लायबिलिटी क्रिएट हो रखी है, मुझे अपने सर के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं चाहिए। अब ये लायबिलिटीज़ भी मैं इनको दो भागों में डिवाइड करूँगा, गुड लोन्स और दूसरों को कहूँगा बैड लोन्स। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे लिए कोई भी लोन जो असेट क्रिएट करता है या मेरी इनकम में रेवेन्यू जनरेशन का काम करता है, मेरे लिए वो एक गुड लोन कहलाएगा। जिस प्रकार अगर मैं कोई आज एक घर लेता हूँ या एक प्रॉपर्टी लेता हूँ जिसके अंदर मेरे को एक रेगुलर इनकम भी आ सकती है, या मैं अपने परिवार के लिए एक असेट क्रिएट कर रहा हूँ, एक वेल्थ क्रिएट कर रहा हूँ, और उसके लिए मुझे एक हाउसिंग लोन लेना पड़े, सो दैट्स अ गुड लोन फॉर मी। और जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगर मैं कोई अपने नाम पे पर्सनल लोन लेता हूँ, कोई एक पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट कर लेता हूँ जिसके ऊपर मेरे को एक इंटरेस्ट रेट भी हायर पे करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं मेरी पीस ऑफ माइंड भी कम है उसको कहीं ना कहीं पे आउट करने के लिए, तो दैट्स अ बैड लोन फॉर मी। लोन्स कोई भी अच्छा नहीं है, बट आपको डिवाइड करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या गुड है और क्या बैड है। जल्द से जल्द अपने बैड लोन्स से मुक्ति पाइए और गुड लोन्स को भी जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश। दोस्तों, पांचवी और आखिरी टिप, इसके बारे में मैं आपको आपके बचपन पे लेके जाना चाहूँगा। याद है दोस्तों कि घर से कोई भी अगर छोटा सा गिफ्ट मिलता था या कोई त्यौहार के दौरान आपको बड़े बुजुर्ग थोड़ा सा कैश दिया करते थे, आप उस पैसे को रिजर्व करके रखते थे एक छोटे से पिगी बैंक के अंदर, एक मनी बॉक्स आपने बना रखा था। दोस्तों अगर हम आज उसी मनी बॉक्स को अपने जीवन में दोबारा से ले आएँ तो हमारे जीवन की कई परेशानियों का हल निकल सकता है। मैं उस मनी बॉक्स की बात नहीं कर रहा, मगर मेरा समझाने का जो तात्पर्य है आपको वो ये है कि हमारे को कहीं ना कहीं एक छोटा सा इमरजेंसी फंड या सेविंग फंड अपने लिए क्रिएट करके रखना चाहिए कि जिस सिचुएशन में अगर प्रभु ना करे कोई ऐसी विपदा आ जाए हमारे ऊपर, जैसे कि ये महामारी आई है और मेरे पास कोई इनकम का सूत्र नहीं रहता, तो ये सेविंग फंड या इमरजेंसी फंड विल मेक श्योर कि मेरा परिवार अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है, और आज से 3 से लेकर 9 महीने तक या 1 साल तक मैं घर बैठे भी, जब मैं इनकम नहीं कमा पा रहा तो भी अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा हूँ। ये दोस्तों बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक फाइनेंशियली सिक्योर्ड वे के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ ला सकते हैं। दोस्तों मैंने आपके साथ 5 ऐसे सारे पॉइंट्स तो डिस्कस करे, बट इन सभी 5 पॉइंटों को कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर जो आपके इन सभी एरियाज़ को प्रोटेक्ट करता है, आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे सकता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है। अब उस प्रोडक्ट का नाम है इंश्योरेंस। बिल्कुल सही कहा दोस्तों आपने। इंश्योरेंस एक ऐसा माध्यम है जो कहीं ना कहीं मेरे को इनकम प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, लाइफ प्रोटेक्शन भी देता है, हेल्थ प्रोटेक्शन भी देता है, मेरे को इमरजेंसी फंड क्रिएशन भी करता है, और कहीं ना कहीं मेरे को लोन्स पे करने में भी मदद करता है। सो अगर आप इस इंश्योरेंस के बारे में और भी डिटेल में कुछ जानकारी चाहते हैं, अपना इंश्योरेंस पोर्टफोलियो चेक कराना चाहते हैं, तो नीचे दिए गूगल फॉर्म के ऊपर अपनी डिटेल्स डालिए। नमस्कार दोस्तों।